नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बिना जॉब कार्ड के भी जुड़ेगा नाम, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना जॉब कार्ड के जुड़ेगा नाम। आपको करना पड़ेगा आवेदन। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है, अब जॉब कार्ड क्यों नहीं लगेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो हाँ, उसमें लगने वाले ये कागजात क्या हैं, यानी जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड क्यों नहीं लगेगा, अब इसकी अपडेट क्यों हटा दी गई है, चलिए जानते हैं। तो हाँ, आवेदन को लेकर जॉब कार्ड की अनिवार्यता रखी गई थी सरकार की तरफ से। यदि इसमें जॉब कार्ड नहीं लगेगा तो पीएम आवास योजना का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे में पीएम आवास योजना का सर्वे या लाभ लेने के लिए, आवेदन करने के लिए यह जॉब कार्ड अनिवार्यता रखी गई थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो क्यों हटा दिया गया, चलिए जानते हैं। तो यह लोग हैं, बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके पास अभी तक जॉब कार्ड नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जॉब कार्ड बनवाने के लिए काफ़ी परेशानियां हो रही हैं लोगों को। तो परेशानियों को देखते हुए सरकार ने एक नई अपडेट के साथ जॉब कार्ड लगना अनिवार्यता को हटा दिया है। तो क्यों हटा दिया, चलिए जानते हैं। तो आवेदन तभी हो पाएगा जब आपके पास जॉब कार्ड रहेगा, इसके लिए अनिवार्यता की है। तो इसलिए सब लोग परेशान हैं और सब लोग यह कार्यालय पे जाकर, प्रधान के पास जाकर आवेदन कर रहे हैं या जॉब कार्ड बनाने के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसी स्थितियों में भारी भरकम में भीड़ होने के कारण जॉब कार्ड समय से नहीं बन पा रहा। तो इसलिए यह काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और इसको देखते हुए सरकार ने इसे हटा दिया, यानी जॉब कार्ड को हटा दिया। तो जॉब कार्ड अब कब लगेगा, इसकी भी पूरी अपडेट बताएंगे। तो हाँ, पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए जॉब कार्ड नंबर तो लगेगा अनिवार्य, और जिसमें जॉब कार्ड नहीं है वह पीएम आवास योजना रद्द भी हो सकता है। तो वह लोग क्या करें, चलिए जानते हैं। तो हाँ, जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है वह तत्काल में कहां से बनवा सकते हैं, कैसे बनवाएंगे, या पूरी अपडेट बताएंगे। तो यह पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं सब लोग, तो जॉब कार्ड अनिवार्यता रखी गई है। तो जॉब कार्ड कहाँ से बनेगा, तो जॉब कार्ड की बात करें तो यह कार्यालय से बनेगा। कार्यालय की चक्कर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जॉब कार्ड बनवाना है, क्योंकि इसमें जॉब कार्ड की अनिवार्यता रखी गई है। तो फिलहाल अभी यह अपडेट हटा दी गई है, लेकिन हाँ, इसमें जॉब कार्ड जरूर लगेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जॉब कार्ड की जल्द से जल्द हम बनवा लें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जॉब कार्ड की सभी को ज़रूरत है। तो अब यह पीएम आवास योजना का लाभ आपको मिल सके तो आपको जॉब कार्ड लगवाना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है कि यह जॉब कार्ड को बनवाने के लेकर परेशानी को देखते हुए यह अपडेट हटा दी गई है और साथ ही अपडेट को बढ़ा भी दिया गया है। तो फिलहाल आप लोग जॉब कार्ड बनवाइए, लेकिन आराम से। आप लोग जॉब कार्ड बनवाने के लिए 31 मार्च 2025 तक टाइम है और तब तक आप लोग जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लास्ट अपडेट रखी गई है। अभी आपके पास बहुत सारे समय भी रखे गए हैं, फरवरी और साथ ही मार्च का महीना रखा गया है। पूरे आसानी से आप लोग जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। तो जॉब कार्ड आपका बन जाएगा तो सर्वे और साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका सर्वे हो रहा है इस समय, तो सर्वे में आप सर्वे अपना करवा सकते हैं। इसमें जॉब कार्ड अनिवार्यता नहीं किया गया है, आप लोग जॉब कार्ड में सर्वे करवा सकते हैं। तो यदि ऐसे में जॉब कार्ड आपका नहीं बनता है या नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप पीएम आवास योजना से वंचित हो जाएंगे। तो पीएम आवास योजना आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी दिक्कतें झेल कर जॉब कार्ड बनवा लीजिए। तो जॉब कार्ड आप कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं, चलिए जान लीजिए। तो जॉब कार्ड यदि जो लोग बनवाना चाहते हैं, आप कार्यालय से भी बनवा सकते हैं, ब्लॉक से बनवा सकते हैं, और साथ ही आप ग्राम प्रधान के पास, ग्राम सचिव के पास, रोजगार सेवक के पास भी बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जॉब कार्ड आप बनवा सकते हैं। जॉब कार्ड बहुत ही ज़रूरी है। तो जॉब कार्ड आप जब लगाएंगे तभी आपका मजदूरी मनरेगा की आएगी। तो फिलहाल सरकार की तरफ से यह अपडेट हटा दी गई है, लेकिन हाँ, इसमें ये 31 मार्च तक अपडेट रखी गई है, तब तक आप बनवा सकते हैं। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड लगना अनिवार्यता है।
तो फिलहाल सरकार की तरफ से सर्वे किया जाएगा और पात्रता की सूची भी आएगी। यदि सूची में नाम आता है तो आपको पैसा भी दिया जाएगा, जो कि आवास हेतु 1 लाख से लेकर 20,000 रुपये तक आवास बनाने हेतु यह पैसा दिया जाएगा। आप जॉब कार्ड की संख्या डालनी पड़ेगी। तो यह जब आपका मकान तैयार हो जाएगा, आवास बन जाएगा, तो उसके बाद सेक्रेटरी प्रधान आएंगे आपके यानी देख रेख करने हेतु कि आपका आवास का निर्माण हुआ है कि नहीं, आपने पैसा का उचित ढंग से प्रयोग किया है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो उस समय आपको जॉब कार्ड देना पड़ेगा। तो जब आप जॉब कार्ड लगा देंगे तो आपके मनरेगा मजदूरी भी आएगी, यानी मिस्त्री लेबर का पैसा आएगा। तो सरकार की तरफ से यह पैसा दिया जाएगा, जो कि पैसा 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक होती है। तो यह पैसा आपको मिलेगा जॉब कार्ड संख्या के माध्यम से। तो हाँ, ऐसे में जॉब कार्ड से आप गरीबी स्तर में आते हैं यह भी पता चलता है, और साथ ही कुछ लोग जॉब कार्ड को कई प्रकार से जानते हैं यह भी हम आपको बताते हैं। तो हाँ, जॉब कार्ड से आप गरीबी स्तर में आते हैं, गरीबी स्तर से आपको जाना जाता है और आपको जॉब कार्ड के माध्यम से 25 से 30,000 रुपये मजदूरी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से सरकार जॉब कार्ड के माध्यम से सरकार मजदूरी भी देता है। तो बहुत से लोग हैं जॉब कार्ड के बारे में ही नहीं जानते हैं, जॉब कार्ड किसे कहते हैं इसके बारे में ही नहीं जानते हैं। तो चलिए जानते हैं जॉब कार्ड किसे कहते हैं। तो हाँ, यह जॉब कार्ड जो होता है यह मनरेगा कार्ड भी कहते हैं और लेबर कार्ड भी कहते हैं, और साथ ही यह जॉब कार्ड भी कहते हैं। यानी इसका 3 नाम है, 3 नाम से इसे जाना जाता है। कहीं कहीं पर जॉब कार्ड कहते हैं, कहीं कहीं पर मनरेगा, कहीं कहीं पर लेबर कार्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे जाना जाता है। तो सरकारी स्तर में इस कार्ड के माध्यम से गरीब को यह मजदूरी दी जाती है, यानी यह जो मजदूरी का कार्य किए रहते हैं, यानी जो कार्य किए रहते हैं मजदूरी इनकी दी जाती है। तो वैसे पीएम आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में यह जॉब कार्ड अनिवार्यता रहती है। अनिवार्यता यह सरकार कर दी है सरकार की तरफ से, क्योंकि जॉब कार्ड को बनवाने के लिए आपको समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो इसलिए सरकार ने यह समय को बढ़ा दिया है। तो समय को देखते हुए आपको जॉब कार्ड बनवाना अनिवार्य है। तो आप लोग जॉब कार्ड कहाँ से बनवा सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो जॉब कार्ड बनवाने के लिए आप अपने ग्राम प्रधान के पास, अपने कार्यालय से, ब्लॉक से, साथ ही अपने रोजगार सेवक, रोजगार सचिव के पास से आवेदन करके बनवा सकती हैं। तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन तभी कर पाएंगे, यानी यह लाभ तभी उठा पाएंगे। तो वैसे यह मजदूरी लाभ अब जॉब कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। तो उसके लिए सरकार ने आपको राहत दे दिया है, आप लोग आराम से जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। तो ध्यान में रखें, आप लोगों का जॉब कार्ड अनिवार्य है, यानी जरूर से लगेगा। तो सूची में यदि नाम आता है तभी, यानी आप लोगों का सर्वे हो गया, सर्वे में सत्यापन भी हो गया और फिल्टर भी हो गया है। फिल्टर के माध्यम से ब्लॉक और जिले और एमआई के माध्यम से यह सारी सत्यापन में पात्रता पाई जाती है या अपडेट पाई जाती है या पात्र पाया जाता है आपको। तो पीएम आवास योजना लेने के लिए सूची में नाम आपका आ जाएगा। जब आपका सूची में नाम आ जाएगा तो आपको पैसा सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा, जो कि 1,20,000 रुपये होगा, और यह पैसा 7 दिनों के अंदर अंदर दिया जाएगा, 3 किस्तों में करके। तो 3 किस्तों में करके यह पैसा दिया जाएगा और आप लोग यह आवास का निर्माण करवाइए। आवास का निर्माण करवाने के बाद आपका यह मजदूरी मनरेगा कार्ड पे आ जाएगा। तो मनरेगा कार्ड नंबर जब आप दे देंगे तो उसके बाद आपका यह मजदूरी पैसा आ जाएगा। तो आपको जॉब कार्ड बनवाना जरूरी है। फिलहाल 31 मार्च तक अपडेट रखी गई है, 31 मार्च तक आप बनवा सकते हैं। तो आप कार्यालय से जाकर बहुत ही जल्द संपर्क करके वहां से बनवा सकते हैं। वहां से नहीं बनता है तो ग्राम प्रधान के पास आप लोग बात करके बनवा लीजिए। तो हाँ, यह बिना जॉब कार्ड को लाभुक को पीएम आवास योजना का
नाम भी नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी कहीं कहीं पर पीएम आवास योजना अब में यह जॉब कार्ड के बिना नाम भी नहीं जोड़ा जा रहा है। यानी जिन लोगों को जानकारी नहीं रहती है उन लोगों को अधिकारियों के माध्यम से भड़का दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि बिना जॉब कार्ड के आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की सूचना उनको मिलती है और पीएम आवास योजना में वो लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप लोग जान लीजिए, लाभुक जो हैं पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वह सभी लोग पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए, सत्यापन करने के लिए वह जॉब कार्ड बहुत ही जल्द बनवा लें। तो जॉब कार्ड अनिवार्य रूप से रखा गया। जॉब कार्ड को लेकर काफ़ी भीड़ मची हुई है कार्यालय पर, प्रधान के पास, सचिव के पास, रोजगार सेवक के पास। ऐसे में आप लोग आराम से जाकर 31 मार्च तक यह पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए जॉब कार्ड बनवा लीजिए। तो हाँ, यह जॉब कार्ड जो आपका लगेगा वह हमने बता ही दिया कब लगेगा। तो इस दौरान आप जॉब कार्ड लगा सकते हैं। इस दौरान यदि नहीं लगाते हैं तो आपको मजदूरी, मनरेगा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आप प्रधान के पास, रोजगार सेवक के पास जाकर बनवा सकते हैं और वार्ड मेंबर से भी यह जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। तो आवास योजना आपको ऐसे में मिलेगा। तो यदि आप लोग जॉब कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल अपडेट तो अभी यही आ रही है कि यदि जॉब कार्ड आप लोग नहीं लगवा रहे हैं पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए तो आपका फॉर्मेट निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे में आपको पीएम आवास योजना नहीं मिल सकेगा। तो ध्यान रखें, आप लोग जल्द से जाकर यह पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए जॉब कार्ड बनवा लीजिए। तो आपको यह भी बता दें कि आप अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें। यानी आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा: आधार कार्ड, आय, जात, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी और राशन कार्ड, साथ ही पैन कार्ड, पासबुक, यह सब दस्तावेज लगेगा। और साथ ही एनपीसीआई लिंक भी होना चाहिए और डीबीटी भी होना चाहिए। तो कैसे, किस प्रकार से होना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो हाँ, पीएम आवास योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका फॉर्मेट कंप्लीट रहेगा। तो खुद आप कार्यालय पे जाइए, जॉब कार्ड बनवाइए, जॉब कार्ड आप तैयार करवाए रहिए। उसके बाद यह आप बैंक में भी जाइए, बैंक खाता नंबर पूछ लीजिए और सारे बैंक खाता में नाम पता सब सही है कि नहीं यह भी जानकारी ले लीजिए। और आधार अपना लगाइए, वोटर आईडी लगाइए, राशन कार्ड प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, छोटा वाला फोटो, बैंक में एनपीसीआई, यह सब लिंक करवाइए। और साथ ही यह डीबीटी भी लिंक करवाइए। यह सब लिंक करवाइए ताकि यह पीएम आवास योजना में आवेदन करने हेतु यह आवेदन कर देते हैं तो इसमें कोई दिक्कतें ना हो सके, ताकि इनको आसानी से पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। तो आप लोगों को यह बता दें कि आप पे कि अकाउंट में, यानी आपके बैंक खाते में एनपीसीआई जरूर होना चाहिए, डीबीटी भी जरूर होना चाहिए और साथ ही आपका पैन कार्ड जो है वह भी लिंक होना चाहिए। यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप लोग बहुत जल्द जाकर पैन कार्ड भी बनवा लीजिए, क्योंकि बिना पैन कार्ड का आपका फार्म ही नहीं भरा जाएगा। चाहे वह आप कुछ भी कर लें या घूस पाती कुछ भी दे दें। आपको यह भी बता दें कि यह पीएम आवास योजना जो 2025 में निकल कर आई है, इसमें आपको पात्रता के हिसाब से ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा या पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग पैसा नुकसान मत करिएगा, कहीं घूस पाती भी मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें पात्र लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप लोग घूस दे देते हैं तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और आपको पीएम आवास योजना का लाभ तो कतई ही नहीं मिलेगा, यानी कभी भी नहीं मिलेगा। आवेदन फॉर्म कंप्लीट करवा लीजिए। तो चाहे जब सर्वेयर आते हैं, सर्वेयर के माध्यम से सर्वे आप लोग करवा लीजिए और साथ ही आप अपने जनसेवा केंद्र से भी सर्वे करवा सकते हैं। स्वयं अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप सर्वे करवा सकते हैं और साथ ही आवेदन करवा सकते हैं। तो आपको कैसे आवेदन, कैसे सर्वे करना होगा, चलिए जानते हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर पीएम आवास +2 डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप उसी में सारी जानकारियां भरेंगे, यानी दस्तावेज की संख्या डालेंगे, नाम, पता और पति का नाम और मुखिया कौन है या महिलाओं के नाम से पीएम आवास मिल रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी भरेंगे। तो इस प्रकार से आप भरेंगे, आधार कार्ड लगाएंगे, पैन कार्ड लगाएंगे, यह सब जानकारी
जानकारियाँ सही भरेंगे उसके बाद यह आवेदन आप कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो लाभ कब आपको मिलेगा? जब आपके बैंक पासबुक खाता नंबर सही रहेगा, यह सब सही रहेगा और साथ ही आपका खाता खुला रहेगा, तभी आपको यह आवेदन का लाभ मिलेगा। तो बहुत से लोग हैं हर ग्राम पंचायतों में कि बहुत से लोगों का खाता ही नहीं होता है, यानी उनके पास बैंक बचत खाता भी नहीं होता है। यदि बैंक बचत खाता नहीं है तो आपको पीएम आवास योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो इसलिए आपको बैंक खाता भी खुलवाना पड़ेगा। तो आपको यह जॉब कार्ड का सत्यापन भी करवाना पड़ेगा। तो उसमें यदि जॉब कार्ड बना है तो उसमें भी आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा, यदि नहीं बना तो कोई बात नहीं है। तो इसके बाद यानी आवेदन जब हो जाएगा, सत्यापन भी हो जाएगा, तो इसकी जांच की जाएगी टीम के माध्यम से। टीम आएगी, डॉक्यूमेंट देखेगी, डॉक्यूमेंट के माध्यम से वह पूरी अपडेट लेगी यानी जानकारियाँ लेगी और जानकारियाँ के साथ साथ वह यह भी देखेगी कि आपका जॉब कार्ड लगा है, आय जात निवास प्रमाण पत्र लगा है, पैन कार्ड लगा है, आधार कार्ड लगा है, फोटो लगा है, यह डीबीटी हुआ है, एनपीसीआई हुआ है कि नहीं, इस प्रकार से यह सब जानकारियाँ लेगा। तो वह जानकारियाँ लेते हुए बेनिफिट करेगा यानी बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद आपका खाता नंबर जो होता है वह डीबीटी के माध्यम से लिंक करेगा। तो जब डीबीटी के माध्यम से लिंक हो जाएगा तो आपका पैसा 7 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा यानी एनपीसीआई के माध्यम से। तो इसको लिंक आप लोग बहुत जल्द करवा लीजिए। आप अपने बैंक में जाइए, बैंक प्रबंधक से संपर्क करिए, वहाँ से जानकारियाँ लीजिए कि आपके खाते में यानी आपके अकाउंट में डीबीटी हुआ है कि नहीं, एनपीसीआई हुआ है कि नहीं। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग बहुत जल्द करवा लीजिए और साथ ही वह आप लोग आवेदन करने के लिए दस्तावेज भी यह सब लगा दीजिए, दिखा दीजिए। तो यह सब अपडेट थी और साथ ही यह होना चाहिए। तो यह लिंक यदि रहेगा तो आपको पीएम आवास योजना का पैसा मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत दिक्कतें बहुत जगहों पर देखने को मिल रही है। आप लोगों को कहना चाहते हैं कि यदि आप सब खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको ये नई बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप लोगों का खाता जैसे एसबीआई बैंक में हो या पंजाब नेशनल में हो या बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, ग्रामीण में हो, इस प्रकार से यदि आपके ब्रांचों में खाता खुला है तो ये खाता आपके लिए एक थोड़ा समय लगाएगी यानी आपका पैसा जो मिलेगा सरकार के माध्यम से पीएम आवास योजना का, तो वह पैसा मिलने में कुछ देरी लगेगी। तो कुछ देरी का मतलब है बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। पैसा ट्रांसफ़र करना, पैसा मंगाना और सारे दस्तावेज लगाना, फ़ोटो वगैरह सब जानकारियाँ लेना, सभी जानकारियाँ सही है, नाम पता यह सब सही है कि नहीं खाता में, तो इस प्रकार की पूरी अपडेट निकलवानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो यह बहुत सारे समय लगते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसे में यदि आप लोग को दिक्कतें मिल रही है या दिक्कतें हो रही है तो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होती है, कोई परेशानियाँ नहीं होती, ना ही डॉक्यूमेंट आपको लगाना होता, ना ही आपको दौड़ करनी पड़ती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है यानी आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना है और वहाँ से आपका खाता खुल जाएगा। जब खाता खुल जाएगा सरकार के माध्यम से एनपीसीआई आपका डायरेक्ट हो जाएगा और डीबीटी भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो इससे लिंक आपको डायरेक्ट हो जाएगा यानी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको खाता खुलाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी बैंक है, इसमें आप जॉब कार्ड भी लगा सकते हैं। तो जॉब कार्ड की बात करें तो यदि नहीं बना है तो इसके माध्यम से आपका जॉब कार्ड बन सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में आप जाकर यह खाता खुलवा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी खाता है या बैंक है जिसमें आप लोग आवेदन करेंगे, आपका पैसा कहीं नहीं रुकेगा और अच्छे से आपका पैसा मिल जाएगा। और साथ ही आप जॉब कार्ड बनवाना चाहेंगे तो आपका जॉब कार्ड भी बहुत ही जल्द बन जाएगा। तो यह पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लोग अपना खाता खुलवा लीजिए और साथ ही वहाँ से एनपीसीआई डीबीटी हो जाएगा और होने के बाद आप जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आसानी से आपका जॉब कार्ड बन जाएगा। तो साथ ही इसमें सर्वे और सत्यापन आवेदन करने की जांच जो होगी वह सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें यह भी देखा जाएगा पोस्ट ऑफिस में इनका बैंक ब्रांच है तो इससे भी इनको छूट मिलेगी। तो आपको छूट मिलते हुए इसमें आपको लाभ दिया जाएगा यानी आपको
आवेदन करने में आसानी मिल जाएगी। तो यह सब सही पाया जाता है, यदि इस पूरा डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है या पूरा बैंक ब्रांच में नाम पता सब सही पाया जाता है, तो आपको आसानी से पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि लाभ आपको बता ही दिए कि 7 दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह किस्त जो है 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। तो 1,20,000 रुपये आप पाएंगे। उसके बाद आप अपने आवास का निर्माण करेंगे। आवास का निर्माण करने के बाद आप जॉब कार्ड लगाएंगे। जॉब कार्ड के माध्यम से आपका मजदूरी मनरेगा पैसा आएगा। तो मनरेगा मजदूरी पैसा जब आएगा तो आप लेबर मिस्त्री को वह पैसा दे सकते हैं। तो जॉब कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो यदि आप ब्लॉक पे जाते हैं या कार्यालय में जाते हैं, वहाँ से आवेदन करते हैं जॉब कार्ड बनवाने हेतु, तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा चलिए जानते हैं। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और NPCI है तो वह भी लग सकता है ये, और साथ ही बैंक पासबुक, और साथ ही आपका एक छोटा वाला फोटो। यह सब जानकारी है, यह सब दस्तावेज आपका लगेगा। फिर आपका यह जॉब कार्ड बन जाएगा। तो जॉब कार्ड अनिवार्य है। जॉब कार्ड आप लगाएंगे तो मजदूरी की पैसा आपको मिलेगा। आप जाकर कार्यालय से आवेदन करके बनवा सकते हैं। और फिलहाल आप सर्वे अपने ग्राम पंचायत में पता करते रहिए। सर्वेयर आते हैं, तुरंत आप सर्वे करवा लीजिए। तो आपका उसमें नाम दर्ज होगा, और साथ ही आपका नाम दर्ज होते आधार नाम दर्ज होगा, और उसमें आय जात निवास प्रमाण पत्र जो भी आपके पास जानकारियाँ है आप उसमें दर्ज करवा लीजिए और सत्यापन भी करवा लीजिए। चाहे आप जनसेवा केंद्र से सत्यापन करवा लीजिए, चाहे अपने मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आवेदन कर लिए, सत्यापन करिए। तो इस कार्य को पूरा करने के बाद पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आवास आपको मिलना शुरू हो जाएगा पीएम आवास योजना का। तो पहली किस्त आएगा, उसके बाद आदेशानुसार दूसरी किस्त आएगा, उसके बाद आदेशानुसार तीसरी किस्त आएगा। तो इस प्रकार से आपको 3 किस्तों में करके यह पीएम आवास योजना हेतु जो 1,20,000 है वह पैसा देना कंप्लीट कर देगा। और यह पैसा जब आपको मिल जाएगा तो आवास आप निर्माण कर लेंगे। निर्माण करवाने के बाद आपको जॉब कार्ड लगाना है। जब प्रधान और सेक्रेटरी आपके घर आते हैं जांच करने, तो उस समय आप लगाएंगे। और वह जॉब कार्ड जब लग जाएगा तो आपको यह 25 से लेकर 30,000 रुपये मिलेगा। इसमें आप अपने लेबर और मिस्त्री का व्यय कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर आई हुई है 2025 में। जॉब कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है, कब अनिवार्य है, यह सब जानकारी दिए हैं। साथ ही जॉब कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज क्या लगेंगे, और साथ ही NPCI और DBT करवाने के लिए क्या कुछ जानकारियाँ है, इसकी पूरी जानकारी दी है। हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की अपडेट में पीएम आवास योजना की सर्वे और आवेदन की बढ़िया